अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो प्रेपोजिशन हैं जो कि अकोजाटिव भी हैं और डाटिव भी हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इनको आप वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं और आज इनके साथ हम जुमले बनाना सीखेंगे। और इनके जुमले जो प्रेपोजिशन हैं, चाहे वो अकोजाटिव के हैं डाटिव के हैं, ठीक है, और एक पोर्शन ऐसा भी है जो दोनों तरह से मतलब के लिखा जाता है। ठीक है, डाटिव और अकोजाटिव। ठीक है, इसके साथ आज हम बात करेंगे। आज का जो हमने पहला प्रेपोजिशन लिया है जो कि अकोजाटिव के जुमले भी बनाता है और डाटिव के भी बनाता है, वो हमने लिया है इन प्रेपोजिशन। ठीक है, इन का मतलब आपने इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है। इनका मतलब नॉर्मली हम लेते हैं मैं, जैसे मैं कमरे में जा रहा हूं, मैं स्कूल में जा रहा हूं, मैं किचन में जा रहा हूं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके जुमले हमारी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। और दूसरा, ग्रामर के लिहाज से भी आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छी तरह से आपको होनी चाहिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अकोजाटिव कब होगा। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि भाई अगर सिचुएशन होगी वो हिन की, किसकी सिचुएशन होगी? वो हिन की। मसलन वो हिन कब होगा? आप कहते हैं, जैसे मैंने भी दो तीन सेंटेंसेस आपके सामने पढ़े हैं कि जी मैं जा रहा हूं, यानी इसमें बेवेगुंग होगी, आपकी मूवमेंट होगी। वो हिन, मैं कहां जा रहा हूं? मैं स्कूल जा रहा हूं। वो हिन, ठीक है, वो हिन किस तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर सिचुएशन होगी आपकी बाइशपील डाटी में होती है वो, कहां, तुम कहां पर हो? मैं स्कूल में हूं, मैं घर पे हूं, हाँ जी, मैं काम पर हूं, काम पे हूं, वगैरह वगैरह। ठीक है, या काम पे हूं। ठीक है, तो यानी कि इस सूरत में वो की जब सिचुएशन होगी, मैं भी कुछ ना इनके सेंटेंसेस लिखूंगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो जब सिचुएशन वो की होगी तो जो इन जो है वो एज अ डाटिव जो है लिखा जाएगा। सही है। अकोजाटिव में क्या होता है? अकोजाटिव में आपको पता है कि अकोजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल जो है देर, देर जो है वो देन में चेंज होता है। ठीक है, और डाटिव में आपको पता ही है बाय द वे, जो देर है, ठीक है, और जो दस है, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाते हैं? ये देम में चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, देम में, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, और जो दी है, दी आर्टिकल जो होता है वो चेंज हो जाता है देर में। किस में चेंज हो जाता है? देर में। और जो आपका दी आर्टिकल प्लूरल वाला है जो प्लूरल दी है, ठीक है ना, वो चेंज हो जाता है आपका डाटिव में देन में। मैंने कहा जुमले शुरू करने से पहले हमें पता तो हो कौन से आर्टिकल किस में चेंज होते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, देर और दस किस में चेंज होता है? देम में। जो दी है वो देर में, और जो प्लूरल दी है वो देर में चेंज होता है। और अकोजाटिव में सिर्फ एक ही आर्टिकल चेंज होता है, जो देर है, सॉरी मैंने गलती होगी, यहां पे देर लिखना था, है कि जो देर आर्टिकल है वो चेंज हो जाता है देर में। ये तो अकोजाटिव का रूल आपको पता ही है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आपके सामने अकोजाटिव के रखना चाहता हूं। अकोजाटिव जैसे मैंने बताया कि वो हिन की सिचुएशन में जुमला आपका अकोजाटिव होगा। मसलन आप कहते हैं, पहला जुमला है कि मैं पार्क में जा रहा हूं। ठीक है, मैं पार्क में जा रहा हूं। अब क्या बनेगा इसमें? वो इनकी सिचुएशन है, आप जा रहे हैं, तो ये जुमला ऐसे बनेगा, इश गेहे। क्या बनेगा जी? इश गेहे, मैं जा रहा हूं इन देन पार्क। अब जो पार्क है उसका आर्टिकल क्या होता है? उसका आर्टिकल होता है देर पार्क। ठीक है, और जैसे कि अब देर पार्क है तो वो देन में चेंज हो जाएगा, तो इश गेहे इन देन पार्क। क्या बनेगा? इन देन पार्क। समझा नहीं पाता को, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? अच्छा, इसी तरह एक जुमला और ले लें। अगर आप कहते हैं कि मैं शहर में जा रहा हूं, शहर में जा रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इश गेहे, यही जुमला आएगा, इश गेहे, मैं जा रहा हूं इन दी स्टड। जो स्टड है शहर का, उसका आर्टिकल क्या होता है? दी होता है, और अकोजाटिव में दी चेंज नहीं होता। ठीक है, मैंने ऊपर इसलिए एक आर्टिकल लिख दिया है कि भाई अकोजाटिव में जस्ट एक आर्टिकल चेंज होगा, और जो दी आर्टिकल है वो वैसे ही लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा? इश गेहे इन दी स्टड, इन दी स्टड के मैं शहर जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? सही। तो अच्छा, कुछ जुमले और देख लें ताकि आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखें कि इश ले एर लेट दस बुक इन दी ठाशे। ठीक है, वो किताब को बैग में रख रहा है।
वो किताब को, ठीक है, या इश लेके हो जाएगा, एयर लेक्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में वर्ब कॉन्जुगेट होता है। अब देखें एयर लेक्ड, एयर LAGT, एयर लेक्ड दस बुक, ठीक है, एयर लेक्ड दस बुक, वो किताब रख रहा है, कहां रख रहा है जी, इन दी ठाशे। तो क्या बनेगा, इन, और जो ठाशे है बैग, उसका आर्टिकल क्या होता है, दी ठाशे, तो दी चेंज होता है, नहीं चेंज होता, तो यहां पे बनेगा इन दी ठाशे। समझा रही ब्रदर और सिस्टर्स आपको, सही है, यानी किताब आपके हाथ में है, आप उसको लेके जा रहे हैं और बैग में रखने लगे हैं, यानी कि आप मूवमेंट कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं उसमें, ठीक है। जब मूवमेंट वाला सीन होगा तो आपने अक्यूजेटिव रूल फॉलो करने हैं, ओके। और इस सूरत में जो इन जो है वो एज अ अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन लिया जाएगा, ठीक है, ओके। हम एक कुछ एग्जांपल है जो है अक्यूजेटिव की, कुछ और देख लेते हैं। मसलन ये तो हमने पढ़ लिया ना, ठीक है, इस स्टेले दी फ्लाशे इन देन क्यूल श्रंक, हाँ जी, बड़ा अच्छा जुमला है, ठीक है, कि मैं बोतल को फ्रिज में रख रहा हूं, ठीक है, मैं बोतल को फ्रिज में रख रहा हूं, क्या बनेगा, इस स्टेले, इस स्टेले दी फ्लाशे, ये भी अक्यूजेटिव भी हो गया यहां तक भी, ठीक है, स्टेले दी फ्लाशे, मैं बोतल रख रहा हूं, बोतल को कहां पे रख रहे हैं, फ्रिज में, फ्रिज का आर्टिकल क्या होता है, देर होता है, तो इन देन क्यूल श्रंक क्या बनेगा, इन, ठीक है, ये रूल है अक्यूजेटिव का कि अक्यूजेटिव में जस्ट एक जो आर्टिकल है मस्कुलिन वो चेंज हो जाता है, तो बनेगा इन देन क्यूल श्रंक, क्यूल श्रंक। समझा नहीं पाता कोई ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गए जुमले अक्यूजेटिव के, कहते हैं तो एक आधी एग्जांपल अगर और चाहते हैं तो मैं रख देता हूं, ठीक है, कहते हैं तो एक आधी एग्जांपल आपके सामने मैं और रख सकता हूं, ठीक है, अक्यूजेटिव के दो जुमले, फिर डाटिव के पढ़ लेते हैं कि डाटिव के कौन से जुमले हैं। लेट्स सी एक आधी एग्जांपल और देख लें। ओके, अब देखें अगली बात, कहता है अक्यूजेटिव का एक जुमला और देख लें कि बच्चे बाग में दौड़ रहे हैं, बच्चे बाग में जो है द किंडर लाउफन इन देन गार्डन, ठीक है, क्या बनेगा, द किंडर, ठीक है, द किंडर लाउफन, ओके, द किंडर लाउफन, ठीक है, इन देन गार्डन, इन, और जो गार्टन है उसका आर्टिकल भी देर होता है, यू नो दैट, ठीक है, तो देर गार्टन जो है वो देन गार्टन हो जाएगा, गार्टन, ठीक है, ओके, इन देन गार्टन, तो इन देर जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है, ओके। एक जुमला और देखें, इसका लास्ट जुमला देख लें अक्यूजेटिव का, फिर हम डाटिव की लिखते हैं, ठीक है। बस वो क्या कह रही है कि जी ब्रिंग्ड द ब्लू मन इन दस हाउस, वो घर में फूल ला रही है, ठीक है, जी ब्रिंग्ड द ब्लू मन, क्या कर रही है जी, जी ब्रिंग्ड, ठीक है जी, वो ला रही है, क्या ला रही है जी, दी ब्लू मन, ब्लू मन ला रही है, ये भी अक्यूजेटिव, ठीक है, जी ब्रिंग्ड दी ब्लू मन, वो फूल ला रही है, कहां ला रही है, दस हाउस, घर में, ठीक है, इन दस हाउस, ठीक है, इन दस हाउस, इस घर में, इन दस हाउस, क्या ख्याल है जी ब्रिंग्ड वो ला रही है, दी ब्लू मन फ्लावर्स, ठीक है, ये जुमला भी बाय द वे अक्यूजेटिव है। अब ये दोनों अक्यूजेटिव पोर्शन हो गए, क्या ख्याल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव, ठीक है, ये तो अक्यूजेटिव हो गया, ओके। इसी तरह इन जो है घर में ला रही है, ठीक है, तो इन दस हाउस, ठीक है, घर में ला रही है, ओके। तो इस सूरत में भी आपका ये अक्यूजेटिव होगा, सही है, ओके। तो अगर आप कहते हैं फूल जो है घर में पड़े हैं, फिर डाटिव हो जाना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ जुमले अब आपके सामने डाटिव के रखूंगा ताकि आपको पता हो कि जो ये इन प्रेपोजिशन है डाटिव में किस सूरत में होगा, ठीक है। लेट्स सी नाउ फॉर एग्जांपल विद डाटिव केस, ठीक है, समझा रही होगी मुझे उम्मीद आप लोगों को, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं अक्यूजेटिव को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डाटिव के सेंटेंसेस लिखते हैं, डाटिव, ठीक है जी, और सेंटेंसेस, ये डाटिव के सेंटेंसेस देखिए ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। चलिए क्या कहता है, ओके। अगला है मसला, कहता है किताब मेज में पड़ी है, ओ सॉरी, मेज उसमें बैग में, किताब जो है वो बैग में पड़ी है। पहले क्या था, किताब को हम रखने जा रहे हैं, अक्यूजेटिव,
अब किताब जो है मेज के अंदर, अब मेज पता नहीं क्यों निकल रहा है, बैग में पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, das Buch liegt, ठीक है, das Buch, ये किताब, सॉरी बी बड़ा आएगा ना, das Buch liegt, ठीक, किताब जो है पड़ी है, कहां पड़ी है जनाब, किताब पड़ी है बैग में, इन दी ठाशे, सॉरी इसमें इन दे ठाशे, क्या बनेगा, इन आ जाएगा प्रेपोजिशन, और दी जो है वो किस में चेंज होता है, दी चेंज होता है, दी चेंज होता है देयर में, इन देयर ठाशे, तो क्या बचेगा, इन देयर ठाशे। अब ये जुमला हमारा डाटिव है, ठीक है, das Buch liegt, किताब पड़ी हुई है, पड़ी है इन देयर ठाशे, यानी कि बैग में, दी ठाशे देयर ठाशे, ओके, किताब कहां पड़ी है, अब बैग में पड़ी हुई है, ठीक है, अब उसको रख नहीं रहे, डाटिव है, ये जरा समझ रहे बात को, ठीक है। आगे कहता है वो स्टूल में, वो स्टूल पर बैठा हुआ है वो स्टूल पर बैठा हुआ है, ठीक है, एर सिट्स इन देम, स्टूल हो जाएगा, ठीक है, एर सिट्स, देखिए एर सिट्स इन देम स्टूल, क्या ख्याल है, इन देम स्टूल, देयर स्टूल जो है वो किस में चेंज होता है आपका, देयर चेंज होता है देम में, इन देम स्टूल, तो इन देम स्टूल, ठीक है, ओके, ये चक्कर में क्या बनेगा, एग्जिस्ट इन देम स्टूल, ठीक है, ओके। अब एक बात यहां पे आपने और अंडरस्टैंड भी करनी है कि ये जो एम जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं कि जो एम जो है ना, इसको उठा के हम इसकी जगह एन की जगह लिख देंगे, फिर हमें ये आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इन है वो इम में लिखा जाएगा, एग्जिस्ट इम स्टूल, ऐसे भी आप कह सकते हैं। समझा रही बात आपको, तो इसका मतलब है जिसका आर्टिकल, गौर कीजिएगा, जिसका आर्टिकल दे और दस होगा दे में, उसको आप इम में बदल सकते हैं, वो इस वजह से, ठीक है, ओके। आगे चले कि मैं जो है शहर में हूं, है, तुम कहां पर हो जी, मैं शहर में हूं, ठीक है, इश बिन, आगे क्या कह रहे थे, मैं शहर में जा रहा हूं, ये तो आपको डाटिव हो गया था ना, अब आप कह रहे हैं कि मैं शहर में हूं, तो आप डाटिव हो जाएगा। आगे चले, इश बिन, मैं हूं, ठीक है, इन देयर स्टड, दी स्टड होता है, शहर का जो आर्टिकल होता है वो दी स्टड होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा इन देयर स्टड, क्या ख्याल है, इश बिन इन देयर स्टड, के मैं शहर में हूं, ठीक है, ओके। आगे चले, अच्छा, अगला जुमला है कि कपड़े जो हैं वो अलमारी में हैं, कपड़े कहां पर हैं जी, अलमारी में हैं, अब ये डाटिव होगा, दी क्लाइडुंग sind, ठीक है, दी क्लाइडुंग, अगर एक है सिंगुलर तो फिर इस्ट आएगा, ठीक है, दी क्लाइडुंग, इधर देखिए जी, नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, ठीक है, दी क्लाइडुंग, ठीक, sind, कपड़े जो हैं वो कहां पर है जी, अलमारी में, अलमारी का आर्टिकल क्या होता है, देर श्रंक होते हैं, तो इन देम श्रंक, इन देम श्रंक, क्या ख्याल है, इन देम श्रंक है, दिखलाइडुंग इन देम श्रंक, जो कपड़े जो हैं वो अलमारी में हैं, तो अब हम इसको कर सकते हैं इम श्रंक, कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम ये इसका एम जो उठा के है इसको इम कर देंगे और फिर हमें एम देम लिखने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो बन जाएगा दिक्लाइडुंग इम श्रंक। समझा रही बात आपको, ओके। तो एक आधा जुमला और देख लें, डाटिव का एक आधा जुमला और देख लेते हैं, ठीक है, यानी कहां पर, ठीक है, वो कहता है कि जी, कि क्या कहता है जी, कि ये तो मैंने पढ़ लिया ना, ठीक है, बच्चे जो हैं बाग में खेल रहे हैं, बच्चे जो हैं बाग में खेल रहे हैं, आगे कहते हैं बच्चे बाग में जा रहे हैं, वो तो आपको आपके बन गया था, अब बच्चे जो हैं वो बाग में खेल रहे हैं, ठीक है, दी किंडर स्पीलन, क्या बनेगा जी, दी किंडर, ठीक है जी, दी किंडर स्पीलन, स्पीलन बच्चे खेल रहे हैं, इन देम गार्टन, देर गार्टन जो होता है वो डाटिव केस में देर देम में चेंज हो जाता है, तो बनेगा इन देम गार्टन।
समझा रही बात आपको। अब क्या करेंगे, उसी तरह जो इन है हम इसको इम बना देंगे, ठीक है। इसका एम उठा के इसकी जगह पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा इम, और देम को हम फिर यहां से उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए द स्पीलन इम गार्टन, तो इम का मतलब है इन देम गार्टन। ओके, अब एक दो जुमले आपके लिए, ठीक है। ओके, फूल जो है वो घर में पड़े हैं, आगे पहले क्या पड़ा था, वो फूलों को घर में ला रहे हैं, अकोजाटिव वो इन। अब आपने क्या करना है, फूल जो है वो घर में पड़े हुए हैं, ये अब आपने इसको डाटिव सेंटेंस में लिखना है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।